और चलिए शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, जहां हिमाचल के हमीरपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव को विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में पूर्व सचिव जितेंद्र कंवर का मेडिकल करवाया गया। पेपर लीक मामले में पूर्व सचिव जितेंद्र कंवर को मुख्य आरोपी माना जा रहा है। आरोपी पूर्व सचिव को दोपहर बाद आज कोर्ट में पेश किया जाना है। पिछले 6 सालों से वो आयोग के सचिव रहे हैं। मामले में गोपनीय शाखा में तैनात महिला कर्मचारी उमा आजाद के साथ साथ 6 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। जितेंद्र कंवर को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के वो सचिव रहे हैं, जिन्हें मुख्य आरोपी माना जा रहा है। आज दोपहर बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जसबीर हमारे सहयोगी हमीरपुर से ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। जसबीर, अगर क्रमानुसार देखें इस पूरे मामले को, तो दिसंबर के महीने में पहली गिरफ्तारी हुई थी। यह मामला विजिलेंस में सामने आया था। 21 फरवरी को आयोग को भंग कर दिया गया था और उसके बाद से लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में आज जो गिरफ्तारी हुई है उसे मुख्य आरोपी माना जा रहा है। क्या कुछ ताजा तरीन अपडेट्स मिल पाए हैं जसबीर? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने के बाद लगातार गिरफ्तारियां हो रही थी और जो देर रात करीब रात के 9 बजे जो पूर्व सचिव रहे हैं कर्मचारी चयन आयोग के, उनकी गिरफ्तारी हुई है। उनका बाकायदा मेडिकल करवाया गया और आज दोपहर के करीब उन्हें जो हमीरपुर न्यायालय है वहाँ किया जाएगा और वो कोर्ट ही तय करेगा कि उन्हें रिमांड से भेजा जाता है या कुछ और उनके इसमें होता है। आपको बता दें कि जो पूर्व सचिव है जितेंद्र कंवर, वो जूनियर ऑफिसर और 965 के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और पिछले काफी दिनों से वो गहनता से विजिलेंस कर रही थी और गत दिवस ही गिरफ्तार किया गया और ये भी माना जा रहा है कि ये मुख्य आरोपी है, क्योंकि पूर्व सचिव ने पिछले 6 सालों से चयन आयोग में वहीं पे कार्य किया है और इन 6 सालों के दौरान जो सरकार ने जब आयोग को भंग किया तो पिछले 3 सालों की जो जितनी परीक्षाएं ली गई है उनमें प्रवेश पाई गई थी। फिर उन परीक्षाओं को तैयार किया, इसके चलते ये मुख्य आरोपी पूर्व सचिव भी माना जा रहा है। जी बिल्कुल जसबीर, क्योंकि ये मुख्य आरोपी हैं और इन्हें कोर्ट में पेश किया जाना है आज दोपहर बाद। नजर आप बना के रखिएगा, क्या कुछ अहम कोर्ट में आज हुआ आपसे जानेंगे। फिलहाल के लिए जसबीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र का आज 15वां दिन है। विपक्ष आज एक बार फिर सदन में हंगामा कर सकता है। सदन में आज भांग की खेती को वैध करने का मामला गूंजेगा। सदन में बिजली बिलों में बढ़ोतरी को लेकर भी विपक्ष आज हंगामा कर सकता है। ये मुद्दा भी आज सदन की कार्यवाही में गूंज सकता है और सदन में आज हंगामा बरकरार रहने की पूरी उम्मीद है। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर है। बिजली बिलों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है। इसके अलावा भांग की खेती को वैध करने का मामला भी आज सदन में उठाया जाएगा। सदन की कार्यवाही का आज 15वां दिन है। बीते कल भी जमकर सदन में हंगामा हुआ, विपक्ष ने वॉकआउट भी किया और आज भी कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर यह माना जा रहा है कि विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर सकता है। जिन 2 अहम मुद्दों पर आज हंगामा हो सकता है, एक भांग की खेती को वैध करना और दूसरा बढ़ते हुए बिल को लेकर विपक्ष एक बार फिर हंगामा कर सकता है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। 15वें दिन की ये कार्यवाही है। प्रश्नकाल के साथ इस कार्यवाही की शुरुआत होगी और ऐसा माना जा रहा है कि बीते कल की तरह आज भी प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ सकता है, जहां पर जोरों शोरों से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध देखने को मिल सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सदन की आज 15वां दिन है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है। प्रश्नकाल के साथ इस कार्यवाही की शुरुआत होगी और सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी रणबीर का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, सदन की कार्यवाही का आज 15वां दिन है और कल की तरह ही माना जा रहा है कि आज भी हंगामा हो सकता है। 2 अहम मुद्दे जो चर्चा का विषय है, एक भांग की खेती को वैध करना और दूसरा बिजली बिल में बढ़ोतरी के मुद्दे पर विपक्ष ने रणनीति बनाई है सत्ता पक्ष को घेरने की। अतिरिक्त जानकारी रणबीर। जी हाँ, देखना होगा कि आज किस तरह जो है सदन के भीतर
विपक्ष का रुख रहता है। जैसे जानकारी निकल कर आ रही है, हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा ने भी बताया कि इसको लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक में रणनीति बनी है कि शायद जो बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है, इसको लेकर आज सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की जा सकती है। तो देखना होगा कि आज किस तरह का रुख रहेगा। लेकिन जो अहम चर्चा आज सदन के भीतर होनी है, उसमें नियम 62 के तहत 2 प्रस्ताव लाए गए हैं। एक तो सुंदरनगर से भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने नियम 62 के तहत एक प्रस्ताव लाया है कि जो ऑक्सीजन प्लांट है सुंदरनगर में अस्पताल में, उसकी आय को लेकर जो है चर्चा सदन के भीतर लाई जाएगी। उस पर देखना होगा कि क्या कुछ वाला है। और जो दूसरा नियम 62 के तहत ही प्रस्ताव लाया गया, महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाया गया है, जो पोंटा साहिब से भाजपा विधायक है, पूर्व में मंत्री रहे हैं सुखराम चौधरी, उन्होंने सदन से चर्चा मांगी है कि जो अभी जो बारिश के समय जो फसलों को नुकसान हुआ है, खासकर निचले इलाकों में गेहूं की फसलों को नुकसान हुआ है, कुछ इलाकों में जो गुठलीदार फल है उनको नुकसान पहुंचा है, कई जगह तूफान भी आया, इसको लेकर सदन में चर्चा मांगी गई है। जाहिर सी बात है, इस पर बहुत सारे विधायक जो है इस प्रस्ताव पर अपनी बात रखेंगे। तो देखना होगा कि इस पर किस तरह का आश्वासन राज्य सरकार से मिलेगा, क्योंकि किसानों और बागवानों का मसला है और इसमें यहाँ पर मुआवजे की भी मांग की जाएगी और जो नुकसान हुआ है उसके सही आंकलन की मांग यहाँ पर सरकार से की जाएगी। एक और जो नियम 63 के तहत जो अल्पकालीन, क्योंकि विधानसभा का बजट सत्र अब अपने आखिरी चरण में चल रहा है, ऐसे में कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा मुद्दों को इनकॉर्पोरेट किया जाए। लेकिन आज की कार्रवाई किस तरीके की रहेगी, आप नजर बना के रखिए। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए रणबीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बजट सत्र के 14वें दिन हिमाचल विधानसभा में आउटसोर्स कर्मचारियों और लोकतंत्र प्रहरी योजना पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष सदन से वॉकआउट भी कर गया। वहीं विधानसभा में नशे के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में संशोधन के लिए 4 संकल्प पारित हुए। साथ ही शिमला नगर निगम में वार्ड की संख्या 41 से घटकर 34 करने वाला विधेयक भी पास हो गया। मंगलवार को बीजेपी के विधायकों ने सदन में भी ऐसे ही नारेबाजी की। पहले लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना को लेकर हंगामा किया और फिर आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से हटाने को लेकर बवाल किया। हंगामा करते हुए विपक्ष के विधायक सदन से वॉकआउट कर गए और नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकले। नहीं चलेंगे, नकली गांधी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आउटसोर्स में लगे कर्मचारी अलग अलग विभागों में, चाहे वो जल शक्ति विभाग है, चाहे वो हेल्थ है, और हेल्थ में तो यहाँ तक के जब पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आउटसोर्स में जो कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको हटाए जा रहे हैं। वर्तमान सरकार ने बहुत जल्दी 3 महीने के कार्यकाल में बड़ी संख्या में जो आउटसोर्स में कर्मचारी लगे हैं उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जो विपक्षी दल है वो अपने आप तो कुछ कर नहीं पाया और जब सत्ता के बाहर हुए, अभी 3 महीने हुए हैं, तो आउटसोर्स कर्मचारियों की बड़ी चिंता उन्हें सताने लगी है। मेरे बजट भाषण को भी उन्होंने ध्यान से नहीं सुना और मैंने अपने बजट भाषण में कहा कि आउटसोर्स जो कर्मचारी है और भी कोई कर्मचारी है, जैसे करुणामूलक कर्मचारी है, आउटसोर्स कर्मचारी है, हमारी सरकार इस पर कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पर काम कर रही है। विपक्ष की गैर मौजूदगी में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में नशे के खिलाफ संकल्प पेश किया, जिसमें केंद्र सरकार से हिमाचल में फैलते ड्रग्स नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने के लिए एनडीपीएस एक्ट में संशोधन की मांग की गई है। राज्य सरकार की मांग है कि थोड़ी ड्रग्स के साथ भी पकड़े जाने का अपराध गैर जमानती हो, 10 से 20 साल तक कैद की सजा का प्रावधान हो, कम से कम 5 लाख का जुर्माना वसूला जाए, नशे के धंधे से अर्जित संपत्ति को जब्त किया जाए। इस बारे में मेरे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बात हुई थी और माननीय गृह मंत्री जी से मैंने अनुरोध भी किया था कि हिमाचल प्रदेश में जो नशे के सौदागर है उनके खिलाफ हमें कड़ी कार्रवाई करने की अनुमति प्रदान की जाए, क्योंकि जो एक्ट है
उसमें सेंटर एक्ट है, उसका प्रोविजन का अगर कोई बदलाव करना होगा, इंसर्ट करना होगा, तो वो सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती है। इसलिए हमने वो संकल्प लाया है। डिप्टी सीएम ने सदन में आंकड़े गिनाते हुए कहा कि हिमाचल में 3 महीने में एनडीपीएस एक्ट के 530 मामले दर्ज हुए हैं। नशे के 530 मामलों में 729 आरोपी गिरफ्तार हुए। हिमाचल में विदेशों से आ रही है नशे की खेप। केंद्र सरकार नशे के नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। बॉर्डर पर सख्ती से जांच की जाए। राजेंद्र शर्मा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला। और चलिए ब्रेक के बाद बात करेंगे एक बड़ी खबर की। कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। सुबह 10 बजे से प्री वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। आज से बिलिंग घाटी में प्री वर्ल्ड कप की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए 10 देशों के 125 पैराग्लाइडर्स और पैराग्लाइडर्स पायलट ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें 14 महिला पायलट भी शामिल हैं। इनमें से 10 प्रतिभागी पायलट भारतीय सेना से भी ताल्लुक रखते हैं। इस इवेंट में भाग लेने वाले प्रतिभागी पायलटों की रैंकिंग दुनिया के 7 देशों में होने वाले इवेंट्स में भी जुड़ी हुई है। तो बीड़ बिलिंग घाटी में आज से पैराग्लाइडर्स प्री वर्ल्ड कप की शुरुआत होने जा रही है। और चलिए सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी विचित्र का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। विचित्र, एक कोरोना महामारी के लंबे अंतराल के बाद पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप का आयोजन बीड़ बिलिंग में हो रहा है। और बीड़ बिलिंग क्योंकि अपने आप में ही बेहद खूबसूरत घाटी है, तो रंग बिरंगे पैराग्लाइडर्स जब आज उड़ान भरेंगे तो ये दृश्य किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नजर नहीं आएगा। विचित्र, जैस्मिन, निश्चित तौर पर देखिए रोमांच इस तरह से है कि हमारी उत्सुकता भी बहुत बढ़ गई है कि कब जो है वो फीता कटेगा और कब जो है वो मानव परिंदे आसमां में जो है खुले आसमां में जो अटखेलियां करते हुए नजर आएंगे। मैं तस्वीरें साझा करना चाहूंगा फिलहाल उस खुले आसमां की, और वो टेकिंग साइट जहां पर भी है। देखिए ये खूबसूरत और मनोरम दृश्य अभी से अगर हम लोग यहां से देख पा रहे हैं, तो जब वो मानव परिंदे आसमां में होंगे, रंग बिरंगे मानव परिंदे जब उड़ेंगे, कलाबाजियां करेंगे, करतब दिखाएंगे, तो वो नजारा किस तरह का होगा। देखिए जैस्मिन, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत पैराग्लाइडिंग साइट बड़ी वर्ल्ड फेमस पैराग्लाइडिंग साइट मानी जाती है। ये देखिए चोटियां जहां पर हमें नजर आ रही है ना, ये चोटियां यहीं से जो है वो टेक ऑफ साइट है। और इससे जो नीचे वाली जो जगह नजर आ रही है, जो कि बिल्कुल समतल सी नजर आ रही है, यहाँ पर ये लैंडिंग साइट है। हालांकि अभी इससे पहले जो है फ्री फ्लाइंग यहाँ पर हो रही थी। बहुत से जो पैराग्लाइडर्स थे वो उड़ रहे थे, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर रहे थे, हम ये कह सकते हैं। लेकिन ये वर्ल्ड कप होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अब ये प्री वर्ल्ड कप है जैस्मिन। इससे पहले साल 2015 में यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है वो वर्ल्ड कप हो चुका है पैराग्लाइडिंग का। और उसी तर्ज पर 7 साल के बाद जो है एक बार फिर से एक बड़ा इवेंट जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है जैस्मिन यहाँ पर होने जा रहा है। देखिए कितनी खूबसूरत ये वादियां हैं, धूप उस तरह से चटक खिली हुई है, और धौलाधार की भी देखिए खूबसूरत वादियां जो हैं वो बर्फ से लकदक हैं। और जब इन सब के बीच में जब वो रंग बिरंगे मानव परिंदे अपनी अटखेलियां करेंगे, यहाँ कलाबाजियां करेंगे, हुनर दिखाएंगे, अपना जौहर यहाँ पर दिखाएंगे, तो वो देखने लायक होगा। मैं आपको और अपने दर्शकों को ये बता दूं जैस्मिन की 100 हालांकि जो यहाँ पर आने वाले जो एक्सपर्ट पायलट्स थे देश देश के, उनकी संख्या 130 से ज्यादा थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो प्रतियोगिता है उसमें सिर्फ 125 पायलटों को ही यहाँ पर अब पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, तो ऐसे में जो है 125 पायलट को सिलेक्ट किया गया, उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स देखे गए हैं, उनके एक्सपीरियंस को देखा गया है। और वर्ल्ड लेवल के जो बिल्कुल विचित्र, जरा ये भी साथ साथ बताते चलें कि कितने बजे इसका आयोजन होना है और कितने बजे इसकी शुरुआत होगी। ओपनिंग सेरेमनी में किस तरीके से नजारा देखने को मिलेगा, कौन बड़े चेहरे इस दौरान मौजूद रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जैस्मिन, देखिए ये जो है बहुत जल्दी इसकी शुरुआत हम होने वाली है, क्योंकि 10:30 बजे का वक्त जो है वो रखा गया है। 10:30 बजे यहाँ पर जो पर्यटन निगम के जो चेयरमैन हैं RS बाली, जो कि नगरोटा बगवा से विधायक भी हैं, रघुवीर सिंह बाली, वो यहाँ पर जो है वो फीता काटने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं। उनके साथ यहाँ जो हिमाचल सरकार के जो CPS हैं,
सचिव किशोरी लाल जो कि बैजनाथ से विधायक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जिला के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे और इसके अलावा जो है बीपीए के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, अनुराग शर्मा, और भी बहुत बड़ी डिग्निटीज जो है वो यहाँ पर आ सकती हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है तो देश और विदेश भर की भी बड़ी डिग्निटीज जो है यहाँ पर मौजूद रहने वाली है। तो ये 10:30 बजे के करीब जो है इसका उद्घाटन फंक्शन जो रखा गया है और शाम को जो है तमाम जो भी पायलट यहाँ पर अपनी उड़ान भरेंगे तो उनकी भी शाम को ही रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किए जाएंगे और उसके बाद रंगारंग कार्यक्रम बाकायदा यहाँ पर होने वाले हैं। तो ये 4 दिन जो ये प्रतियोगिता चलने वाली है। बिल्कुल विचित्र खास बात इस समारोह की ये है कि सांस्कृतिक संध्याएं भी यहाँ पर रखी गई हैं जहाँ हिमाचल के लोक कलाकारों को मौका दिया जाएगा हिमाचल की लोक संस्कृति को भी दर्शाने का और विश्व स्तर पर बीड़ बिलिंग की एक पहचान अलग स्थापित करने का ये बेहतरीन मौका है। विचित्र नजर आप बना के रखिए, जुड़ेंगे आपसे जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बढ़ते कोरोना महामारी के हमले की, जहां कोरोना के सक्रिय मामले 1500 को पार कर चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 306 नए मामले सामने आए हैं। करीब 5600 से ज्यादा लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं। 192 मरीज अभी तक ठीक भी हो चुके हैं। 5 मरीजों का इलाज अस्पताल में जारी है। तो लगातार कोरोना महामारी प्रदेश में एक बार फिर से पैर पसारती जा रही है। 5600 के आसपास सैंपलिंग की गई है जिनमें से 306 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। 194 लोग रिकवर भी कर चुके हैं, लेकिन सक्रिय मामलों की संख्या यानी एक्टिव केसेस अगर हिमाचल में बात की जाए तो इस वक्त 1500 के आसपास है और लगातार लोगों से अपील की जा रही है हैंड सैनिटाइजर्स, मास्क और कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करने की अपील लोगों से स्वास्थ्य विभाग लगातार कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान भू जोत अधिकतम सीमा संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया। इस विधेयक पारित होने से बेटियों को परिवार की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा। परिवार अब बेटी भी बेटे की तरह अलग इकाई मानी जाएगी। पहले बेटी को शादी होने के बाद पैतृक संपत्ति में परिवार की इकाई नहीं माना जाता था, लेकिन अब शादी होने के बाद भी पैतृक जमीन में बेटी को हिस्सा मिलेगा। वहीं हिमाचल विधानसभा की कार्यवाही में गुणात्मक शिक्षा पर लाए गए प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। चर्चा पर जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सदन में कहा कि सभी सदस्यों ने सार्थक सुझाव दिए हैं। वर्तमान में हिमाचल की साक्षरता दर 83% है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विस्तार हुआ है, लेकिन गुणवत्ता में कमी आई है। पहले हमारी तुलना केरल और गोवा से की जाती थी, लेकिन आज हिमाचल 11वें नंबर पर है। 455 स्कूलों में तो कोई टीचर भी नहीं है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि अब समय आ गया है कि नए संस्थान खोलने के बजाय पुराने संस्थानों को मजबूत किया जाए। पूर्व सरकार ने केवल संस्थान खोले, अब जहां पर जरूरत है वहीं पर संस्थान खोले जाएंगे। 286 स्कूलों में एक भी छात्र नहीं था, उन स्कूलों को डीनोटिफाई किया गया है। बदले की भावना से नहीं, मापदंडों के आधार पर स्कूलों को डीनोटिफाई किया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बजट सत्र के बाद पूरे पर समीक्षा बैठक भी की जाएगी। वहीं बेसहारा बच्चों पर सुक्खू कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार शाम को हुई कैबिनेट की बैठक में बेसहारा बच्चों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब बेसहारा बच्चे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट कहलाए जाएंगे। इसके लिए सरकार सुखाश्रय बिल भी लाने की तैयारी में है। ये बिल इसी बजट सत्र में लाया जाएगा। वहीं सीएम सुक्खू ने विधानसभा की कार्यवाही देखने पहुंचे स्कूल के बच्चों को अपनत्व का एहसास दिलाया। सीएम ने विधानसभा पुस्तकालय में स्कूली बच्चों को न सिर्फ खाना परोसा बल्कि अपने साथ बैठाकर खाना भी खिलाया। तस्वीरों में आप सीएम को बच्चों के साथ बैठकर खाना खाते हुए भी देख सकते हैं। खाने के टेबल पर सीएम के साथ कई मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। और खबर नालागढ़ से है, जहां के रविदास मंदिर में इस बार बैसाखी पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाने वाला है। साथ ही संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती भी धूमधाम से मनाई जाएगी। कार्यक्रम की तैयारियों को रविदास मंदिर कमेटी की एक बैठक में इसकी जानकारी दी गई। के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने कहा कि कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर बैठक में विस्तार से चर्चा की गई और तय किया गया कि 13 अप्रैल को बैसाखी पर्व और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। जो हमारी मीटिंग थी श्री गुरुदास मंदिर नालागढ़ में हुई है, इसका जो मेन विषय था
जो बैसाखी का कार्यक्रम है हमारा, जो कि 13 अप्रैल 2023 को मनाया जाना है। हम इस बैसाखी को प्रोग्राम को, जो हमारा ये तीसरा बड़ा जोड़ मेला है, हम श्री गुरुदास समाज से संबंधित व अदर समाज से संबंधित हमारे जितने भी चाहने वाले हैं सभी से ये निवेदन करते हैं कि 13 तारीख का जो हमारा ये बैसाखी का प्रोग्राम, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि इस दिन 13 तारीख के बैसाखी के प्रोग्राम के साथ साथ हम लोगों ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन पर आधारित कार्यक्रम भी हमने करना है, जो कि हम लोग 10 बजे से लेकर 1 बजे तक करेंगे। उसके बाद गुरु महाराज जी का अटूट लंगर बरतेगा। आगे बढ़ेंगे। 2020 के शिवरात्रि महोत्सव के दौरान जातिगत भेदभाव करने वाले 2 लोगों को मंडी की विशेष अदालत ने नंबर 1 ने 2-2 साल और 10-10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 2-2 महीने का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। आपको ये बता दें कि मामला 27 फरवरी 2020 का है। महोत्सव के लगने वाले सामूहिक भोजन वाले स्थान पर दलित समुदाय से संबंध रखने वाले 2 लोगों को उनके ही गांव के सवर्ण जाति से संबंध रखने वाले 2 लोगों के कारण सार्वजनिक तौर पर जातिगत भेदभाव और अपमान झेलना पड़ा था। दलित समुदाय के लोग यहां भोजन ग्रहण करने आए हुए थे और इतने में इन्हीं के गांव के 2 अन्य लोग भी यहां भोजन करने पहुंचे। यहीं पर जातिगत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इन्हें सार्वजनिक तौर पर बेइज्जत किया गया था और थप्पड़ भी मारे गए थे। इसको लेकर दर्ज मामले की जांच एएसपी मंडी ने की। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने की, जिसमें अदालत में 14 गवाहों के बयान कलमबद्ध किए गए थे। व्यक्तियों को शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट के प्रावधानों के तहत 2-2 वर्ष के साधारण कारावास और जुर्माने की सज़ा सुनाई है। इसमें जो जुर्माना है वो 10-10 हज़ार रुपया जुर्माना 2 दोषियों को माननीय अदालत ने लगाया है। जो 2 दोषियों के नाम हैं विजय कुमार और सिरमौर जिला के सांगड़ा में स्टेट विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कनिष्ठ अभियंता प्रदीप कुमार शर्मा 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये अभियंता विकासखंड कार्यालय में तैनात है। कनिष्ठ अभियंता ने खरदिया मोड़ से पालरखड लिंक रोड का एस्टीमेट बनाने की एवज में रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत ग्राम पंचायत के उप प्रधान ने विजिलेंस को कर दी। इसके बाद शिकायतकर्ता के आरोपों की पड़ताल के बाद विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाया। मंगलवार सुबह ही विजिलेंस की टीम ने संगड़ाह पहुंचकर जाल बिछा दिया। जैसे ही कार्यालय में कनिष्ठ अभियंता ने 10,000 की रिश्वत ली, तुरंत ही जेई को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।